गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करिए। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए केमिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं पीसीएम ग्रुप में केमिस्ट्री पहले मैथ, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री आती है। जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में जूलॉजी बॉटनी फिर केमिस्ट्री आती है। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों केमिस्ट्री एक्चुअल में देखा जाए तो नंबर गेनिंग सब्जेक्ट होता है। दोस्तों, आप अपने दोस्तों से, सीनियर से और अदर टीचर से आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, और केमिस्ट्री में होती है प्रॉब्लम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा रटना पड़ता है। आप ऐसा कहते हो, हाँ रटना पड़ता है, मैं भी मानता हूँ। दोस्तों, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों को थोड़ा रटना पड़ता है। लेकिन जो रिएक्शंस है ना, अगर आप पर डे 3 से 4 ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ते हो, ओनली 3 to 4 ऑर्गेनिक रिएक्शन यू रीड, केवल आप पढ़ते हो दोस्तों, तो गारंटी बता रहा हूँ जब चैप्टर को आगे प्रोसीड करोगे ना, उन्हीं 3-4 रिएक्शन से ही अगले रिएक्शन बनने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ऑर्गेनिक रिएक्शन, या अगर आपने फिजिकल पढ़ा, फिजिकल तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़कों को ऑर्गेनिक से आसान लगता है, न्यूमेरिकल वालों के लिए तो आसान होता है। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक रिएक्शन को टेक्निकल तरीके से आप पढ़ो, और आपके लिए क्या टेक्निकल तरीका हो सकता है वह आप बेटर समझते हो देन मी। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वह उसी लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं हम, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एरोमेटिक रिंग, और इसके कुछ रिएक्शंस को आगे पढ़ेंगे। पिछला लेक्चर थोड़ा आसान था दोस्तों। आज के लेक्चर में नेमिंग रिएक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जिसको आप घर पे बैठ करके पढ़ना, और हो सकता है उसका मैकेनिज्म कर सकते हो तो करना। मैकेनिज्म मैं पीछे बता चुका हूँ डिफरेंट क्लास में, किस टाइप से मैकेनिज्म होता है। फिलहाल मैं यहाँ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं। पहला रिएक्शन है ऑलवेज समिट रिएक्शन। अगर हम इनकी बात करते हैं दोस्तों, इसमें होता क्या है, ये जो हमारा फिनाल है ना दोस्तों, अब कैसे आया मैं पूरी बात नहीं बताने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इस फिनाल से मैं यहां लिख देता हूं NaOH। अब कैसे आया मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। ये बनता है दोस्तों सोडियम फिनॉक्साइड, ये ऑलरेडी मैं पीछे बना चुका हूं। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और कुछ लड़कों को मैंने बताया था कि फिनाल पढ़ते समय सोडियम फिनॉक्साइड को फिनाल की तरह ही मेजर कंपाउंड के रूप में याद रखना, इससे फिनाल की बहुत सारी प्रॉपर्टी बनती है दोस्तों। तो सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं दोस्तों, और ये तो याद करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया है 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 6 to 7 atm प्रेशर दोस्तों। तो ये कंपाउंड हमारा बन के आता है COONA। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनका रीअरेंजमेंट कर दें। रीअरेंजमेंट जब करते हैं दोस्तों, तो ये जो कंपाउंड होता है ये COONA इस आर्थो पोजीशन पे आता है, COONA, और यहाँ का H मिलकर के यहाँ चला जाता है दोस्तों। इसको आप बोलते हैं, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। अब दोस्तों, इनका रिएक्शन अगर आप सोडियम सैलिसिलेट जो आपने बना रखा है दोस्तों, एक सेकंड मैं वीडियो थोड़ा देखता भी रहूं। वीडियो, हाँ मेरे वीडियो में सही जा रहा है दोस्तों। अब इनका रिएक्शन है, आपको बनाना क्या है, आप ऑलवेज समिट रिएक्शन बना रहे हो, सोडियम सैलिसिलेट बन चुका है। अगर इनका रिएक्शन आप H2O से कराते हो जो कि H+ एंड OH- है, तो यहाँ का Na और यहाँ का OH, NaOH आपका बाहर चला जाएगा, बचेगा H वहाँ पे जाएगा, क्योंकि सोडियम प्लस चार्ज है, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए H जाएगा, और जब H पहुँच गया वहाँ पे तो ये बन गया OH, और यहाँ हो गया COOH दोस्तों।
यह सोडियम यह सैलिसिलिक एसिड है। पीछे हम लोग यूज कर चुके हैं सैलिसिलिक एसिड, पिछले लेक्चर में मैं ये सब बता चुका हूँ। जिनको नहीं पता है यहाँ से देख लें। तो दोस्तों अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। यह सैलिसिलिक एसिड है और जब इसमें से H आयन हटा करके किसी दूसरे साल्ट आयन को जोड़ते हैं तो इसका नाम साल्ट आयन के नाम पे होता है। जैसे कि यहाँ हमने सोडियम जोड़ा था तो सोडियम सैलिसिलेट, ये हो गया। तो दोस्तों ये सैलिसिलिक एसिड है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे ये देखिएगा आर्थो पोजीशन पे बना है, ये आर्थो पोजीशन है, ये बड़ा ग्रुप है तो इसका आर्थो पोजीशन ये हो गया, हाइड्रोक्सी आर्थो पोजीशन पे है। दोस्तों इस केस में आर्थो पोजीशन इनका मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर 400 केल्विन टेम्परेचर की बजाय अगर यहाँ पे टेम्परेचर 573 केल्विन कर देंगे तो यही OH पैरा पे चला जाएगा, मतलब चौथे पोजीशन पे चला जाएगा। 1 2 3 4 मतलब पैरा पे चला जाएगा और पैरा सैलिसिलिक एसिड बनेगा, जो कि यह आर्थो बना है। ये आर्थो बना है, तब आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, पैरा आइसोमर बन जाएगा, आइसोमर बन जाएगा। तो यह टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ता है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये तो था कोलविज समिट रिएक्शन। 1 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए। हाँ दोस्तों थैंक यू 1 सेकंड के ब्रेक के लिए। दोस्तों सेकंड रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। दोस्तों रीमर टीमन रिएक्शन। चलिए रीमर टीमन रिएक्शन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, फिनाल का रिएक्शन क्लोरोफार्म से कराते हैं। दोस्तों हम लोग क्लोरोफार्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब CCl4 भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो जब फिनाल का रिएक्शन दोस्तों क्लोरोफार्म के साथ होता है तो यहाँ पे एल्कली के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, और एल्कली होता है NaOH एट 340 केल्विन टेम्परेचर। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो जब ये रिएक्शन होता है तो देखा जाए क्या होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैं आपको पुनः लिख दूं, वेरी IMP रिएक्शन है दोस्तों, वेरी IMP रिएक्शन है दोस्तों। तो देखिए क्या होता है, देखा जाए ONA तो यहाँ चला जाता है, ONA सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, OH और H मिलकर के H2O बाहर चला जाता है और यह इनके आर्थो पोजीशन पे जब जुड़ता है दोस्तों CHCl2 यहाँ का H और इनका एक Cl HCl बाहर चला जाता है। पुनः इनका रिएक्शन आप उसी NaOH के साथ कराते हो तो दोस्तों Na और Cl मिलकर के 2NaCl बाहर चला जाता है। तो बन करके जो आता है आपके हाथ में वह आता है ONA और यहाँ बचा CH और 2 OH आपके पास बच गया दोस्तों, 2 OH बच गया। अब इसमें डिहाइड्रेशन आप कराते हैं। तो जब डिहाइड्रेशन कराते हैं दोस्तों, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, डिहाइड्रेशन कराते हैं। तो जब डिहाइड्रेशन कराते हैं दोस्तों तो यहाँ से H2O बाहर चला जाता है। तो बचा क्या दोस्तों, ONA और CHO। अब देखिए फिनाल ले आइए Na की जगह पे दोस्तों। अब आपको पता है कैसे आएगा, डाइल्यूट HCl का रिएक्शन करा दीजिए। क्यों मैंने इसका कराया कि Na हमको हटाना है, तो Cl के साथ NaCl हट गया और बच गया दोस्तों क्या, OH CH। दोस्तों इसका नाम बताया जाए, 1 2 मैं पीछे आपको बता चुका हूं, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड और गिनती है दूसरे पे 2 हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड दोस्तों बना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दोस्तों यह रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसको एक बार सीन कर लीजिए, यह रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप देख लिए होंगे, अब 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। हाँ दोस्तों, अगला रिएक्शन हमारा है, तीसरा रिएक्शन है दोस्तों कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग मतलब कि दो चीजें आपस में मिल रही हैं, जुड़ रही हैं और कपलिंग रिएक्शन बना रही हैं दोस्तों। देखा जाए दोस्तों क्या है कपलिंग रिएक्शन, समझिएगा इस बात को ध्यान से। दोस्तों आपने डाइजोनियम साल्ट लिया, डाइजोनियम साल्ट आप पीछे पढ़ चुके हैं, सब मैं बता चुका। N2+Cl, N2 को मैंने ऐसे लिख दिया Cl। चलिए भाई ऐसे मैंने N2+Cl मैंने लिख दिया दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। N2+Cl-, इनको मैं इसको ऐसे कर दूं N2+Cl-, हाँ, प्लस इनका रिएक्शन फिनाल पे कराना। हम लोग फिनाल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, फिनाल होता है रिंग के पास OH, मैं थोड़ा ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ कि आसानी से समझा दूँ। OH हर जगह H होता है, उस H को यहाँ मैं ओपन कर दे रहा हूँ, हर जगह H होता है। तो दोस्तों यह रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, एल्कली मीडियम के प्रेजेंस में होता है। मतलब आप कह सकते हो ऐसे, व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विथ डाइजोनियम साल्ट इन एल्कली मीडियम, वीकली एल्कली मीडियम। तो वीकली एल्कली मतलब एल्केलाइन मीडियम, सॉरी एल्कली नहीं, एल्केलाइन मीडियम। व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विथ डाइजोनियम साल्ट विथ वीकली एल्केलाइन मीडियम, तो आप यहाँ एल्केलाइन मीडियम ले लीजिए। दोस्तों इस समय टेम्परेचर होता है 273 to 278 केल्विन, टेम्परेचर यही थोड़ा लफड़ा करता है। HCl तो बाहर चला गया और जो प्रोडक्ट बना उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिख लीजिए क्या बना, M ट्रिपल बॉन्ड N। दोस्तों यहाँ तक जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन होता है जो यह एजोबेंजीन कहलाता है दोस्तों, एजोबेंजीन। चलो भैया एजोबेंजीन कहलाता है, हाँ। और यह पैरा पे जुड़ा हुआ है, यहाँ से गिनती अगर गिना जाए 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक सेकंड दोस्तों, ये बांड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बांड आप नाइट्रोजन को बैलेंस करते हुए लिखते हैं, यहाँ बांड 3 है तो नाइट्रोजन की सब बैलेंसिंग साथ बांड होता है, इसलिए बांड आप देखेंगे समझेंगे। देखिए 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 पे हाइड्रोक्सी हो गया और ये हो गया एजोबेंजीन, यहाँ तक एजोबेंजीन है, तो इसको बोलेंगे पैरा, 4 मतलब पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, या इसको एजोडाई भी कहते हैं। डाई मतलब बालों में लगाने वाली डाई दोस्तों, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन या एजोडाई कहते हैं। इनके अपने कलर होते हैं दोस्तों, कोई रेड कलर का होता है, कोई ऑरेंज कलर का होता है, इस तरह से बहुत सारे एजोडाई बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ बना पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन या एजोडाई। कपलिंग के बाद 1 सेकंड का ब्रेक ले लें। हाँ दोस्तों, तो गटरमैन, गटरमैन में भी आपको बताया था पीछे, गटरमैन में क्या होता है गटर, मैं बहुत पहले बताया था आपको गटरमैन रिएक्शन, कहाँ बताया था आपको याद होगा, हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स में बताया था दोस्तों। जब फिनाल का रिएक्शन HCl इन प्रेजेंस ऑफ HCN के होता है और यहाँ कैटलिस्ट के रूप में ZnCl2 लेके चलते हैं, तब यह गटरमैन रिएक्शन होता है दोस्तों। चलिए गटरमैन रिएक्शन आपको याद होगा, एक सेकंड वीडियो भी देख लें। चलिए ठीक है, जा रहा है दोस्तों। हाँ, तो गटरमैन रिएक्शन अगर आपको याद होगा दोस्तों,
OH CH NH। ये क्या बना, क्यों बना, देखा जाए दोस्तों। CH OH तो मौजूद है, CH NH, और जहाँ जाएगा वहाँ का H और ये Cl बाहर चला गया, HCl दोस्तों बाहर चला गया, HCl बाहर चला गया। समझ में आ गया होगा, अपना दिमाग लगा लीजिए एक बार, तो अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है। देखिए दोस्तों, CH ये CH है और NH CH डबल बॉन्ड NH बचा, Cl इनका जहाँ गया वहाँ से बाहर चला गया, H यहाँ का और Cl बाहर चला गया दोस्तों। जब इनका हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NH4+ आयन बाहर चला जाता है और ये बचता है CHO, मतलब 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन के तैयार होता है और NH4 आयन बाहर चला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था गटरमैन रिएक्शन। मतलब मेरे कहने का क्या है कि ये सब नेमिंग रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने अभी इस लेक्चर में 4 नेमिंग रिएक्शन बताए, कोलबे समिट रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड कपलिंग रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड गटरमैन रिएक्शन इट इज़ नॉट अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों, बट नेमिंग रिएक्शन है तो पढ़ना तो है ही, सिलेबस का पार्ट है इसलिए पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये गटरमैन था। इसके अलावा हमें अभी बहुत सारे रिएक्शंस को पढ़ने हैं, लीबरमैन रिएक्शन भी पढ़ने हैं। तो देखते हैं रिडक्शन में क्या है आपके सिलेबस के रिडक्शन को देख लेंगे, फिर उसके हिसाब से जो नेमिंग रिएक्शन की ज़रूरत होगी फिर उसको लेक्चर में डालेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़िएगा।